हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिजी लॉकर से संबंधित सभी जानकारी को लेंगे और जो डिजी लॉकर में सीटेट की मार्कशीट आई है उसको भी जानेंगे कि किस तरीके से हम सीटेट की अपनी मार्कशीट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने डाउनलोड कर सकते हैं। और अन्य सर्टिफिकेट हैं जैसे यूपी टेट, यूपी की जितने हाई स्कूल, इंटर और हरियाणा की, इन सभी डिपार्टमेंट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो डिजी लॉकर में है उन सभी के बारे में आज जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपको पता चल सके कि डिजी लॉकर में सीटेट की मार्कशीट और अन्य मार्कशीट को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि जो डिजी लॉकर है उसमें कुछ ही डॉक्यूमेंट, कुछ डिपार्टमेंट ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो ऑफलाइन अपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जैसे सीटेट की मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट। तो उन्होंने कहा है कि आप डिजी लॉकर में मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसी में अपने सुरक्षित रख सकते हैं, और ऑफलाइन वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे जो अभी तक पिछले साल डाक द्वारा भेजी जाती थी। पहली ये बात बता दूं कि डाक द्वारा अब भेजी नहीं जाएगी, आपके पास मात्र डिजी लॉकर के थ्रू आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि डिजी लॉकर में आप सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अलावा जैसे ड्राइवरी लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं। और ये भारत सरकार द्वारा मान्यता है कि आप डिजी लॉकर के किसी को भी प्रोवाइड कराएंगे और डिजी लॉकर के थ्रू वो आपके अकाउंट पूरे एक्सेस कर लेगा। तो अभी तक जो ऑनलाइन ऑफलाइन कहा जाता था कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वो धीमे धीमे अब ऑनलाइन परिवर्तित हो जा रहा है, जो डिजी लॉकर का रूप लेगा। और डिजी लॉकर के थ्रू आप पूरी अपने सर्टिफिकेट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं जो आप कराना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए। जैसे आप किसी ने आधार कार्ड मांगा तो आप डिजी लॉकर के थ्रू उसे आधार कार्ड दे दीजिए। आपको ऑफलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे पेज जो हमारा पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा। और पेपर किससे बनता है आपको पता है, पेड़ से। तो पेड़ की जो कम हो रहे हैं उनका भी सुरक्षित रहेगा। तो हम शुरू करते हैं डिजी लॉकर को। तो मैं इसमें सीटेट और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट हैं उन्हीं को बताऊंगा, और अन्य चीज़ें हैं जैसे आधार कार्ड, वो भी आप मेरी वीडियो के द्वारा आप आराम से लिंक कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो ये डिजी लॉकर को जब आप अपने प्ले स्टोर में डिजी लॉकर नाम का आप जब टाइप करेंगे तो उसमें इस तरीके से एक लोगो बन के आएगा। तो वही डिजी लॉकर आप डाउनलोड करिएगा और उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यही पेज खुल के आएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट खींचा है तो इसलिए। और बाद में मैं आपको प्रोसेस के द्वारा बताऊंगा कि किस तरीके से आप सीटेट की डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके, साइन इन और साइन आउट। तो आप जो पुराने कस्टमर हैं जैसे डिजी लॉकर जिनके पास पहले से अकाउंट है तो वो साइन इन करेंगे। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइन अप के लिए मैं जो न्यू हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना डिजी लॉकर इंस्टॉल किया है और उनका अकाउंट नहीं था डिजी लॉकर पर, वो साइन अप करेंगे। जब जो साइन अप कर लेंगे, मैं साइन इन पे भी आऊँगा इसलिए आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद स्कैन क्यूआर कोड फॉर वेरिफिकेशन। आप जैसे कोई भी मांगता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए तो आप क्यूआर के द्वारा सीधा उनके पास डॉक्यूमेंट अपना प्रोवाइड करा सकते हैं। और ये देखिए इसमें सीधा ये लिखा है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये गवर्नमेंट का है। इसमें कोई मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, मात्र इसको मैं बताना चाह रहा था क्योंकि ये सीटेट की आ रही है, इसलिए इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसमें मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ। इसलिए मात्र मैं सीटेट और की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिजी लॉकर के थ्रू अपना ये कर सकते हैं इंस्टॉल। उसके बाद जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो उसमें सब देखिए इसमें लिखा है कि योर डॉक्यूमेंट एनी टाइम और एनीवेयर। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो हैं जो इसमें इंस्टॉल है वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं भी।
उसके बाद लिखा है कि देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए, साइन अप के में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आता है प्लीज़ प्रोवाइड ए मोबाइल नंबर टू साइन अप फॉर ए डिजी लॉकर अकाउंट। यानी आप सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अब मोबाइल नंबर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखने के लिए है, क्योंकि कई बच्चे आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मोबाइल नंबर कौन सा अपलोड करें। तो मोबाइल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीटेट में आपने लगाया है वही टाइप कीजिएगा। अब जो सीटेट में लगाया है वो थोड़ा ध्यान देंगे, वो जो सीटेट में लगाया है वो आपका आधार में होना चाहिए। आधार में कंपलसरी है। अगर ये आधार में नहीं हुआ तो आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा और मात्र आप सीटेट की मार्कशीट ही डाउनलोड कर पाएंगे और अन्य मार्कशीट नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए सीटेट के पहले आप आधार में अपना जाइए। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप उसको चेंज करवाइए, उसके बाद ही ये डिजिटल अकाउंट बनाइए। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, कई लोगों ने नहीं बताया, मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे आपके पास सीटेट की मार्कशीट आपने अपनी लगा दी है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो आधार की अपने पिताजी या अपने भाई या किसी की भी लगा देते हैं नंबर, तो उनका भी चल सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका भी चल सकता है, भलाएं बस वो मोबाइल नंबर आपका चालू हो, उस पर OTP पहुँच जाए और वो OTP आप नेक्स्ट में डिजी लॉकर में आप अकाउंट में डाल दीजिएगा। आप समझ गए होंगे। यानी जो सीटेट में आपका जो नंबर अंकित है, फॉर्म भरा था, वही नंबर आपका आधार में होना चाहिए। आधार में अब कब होगा, आधार में या तो आपका जैसे वो नंबर नहीं है तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाके आधार किसी रोजगार केंद्र से आधार के नंबर को चेंज करवाइए, ऑनलाइन वो हो कर देते हैं तुरंत। उसके बाद ही इस डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाइएगा। और दूसरी बात कि जो आधार पे है, मान लीजिए आपका नंबर नहीं है, आपके पिताजी का है, आपके माताजी का है, किसी का भी है परिवार में या किसी दोस्त का है, तो उससे भी काम चल सकता है। भला बस आपको वो OTP प्राप्त हो जाए, या वो OTP कैसे प्राप्त होगा कि वो नंबर आपका चालू हो। आपको वो नंबर चालू होगा तो आपके पास OTP पहुंच जाएगा, OTP आप अंकित कर सकते हैं इसमें। तो उसमें देखिए, इसमें जैसे ही आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे जिसमें सीटेट में रजिस्टर है, तो उसी पे आपकी एक OTP पहुंचेगी। देखिए OTP वन टाइम पासवर्ड, जैसे एक दोस्त का नंबर था वो मैंने OTP कर दी, ठीक है। OTP जैसे आएगी, OTP इसमें आप अंकित करेंगे, ठीक है। तो OTP अंकित करने के बाद आपके पास OTP आपके पिताजी का मोबाइल नंबर है या आपका मोबाइल नंबर, उस पर ज़रूर जाएगी, ठीक है। अगर OTP नहीं आएगी तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो नंबर याद करिए जिसमें आपका आधार जो है आपका रजिस्टर है जिस मोबाइल पे, उसी मोबाइल से आप अपना अकाउंट बनाइएगा मोबाइल नंबर से, जिससे आपको सुविधा होगी भविष्य में भी। उसके बाद है, जैसे ही आप OTP अंकित कर देंगे तो उसमें फिर से आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, क्रिएट यूजर नेम, ये आपका यूजर नेम क्रिएट करता है, और पासवर्ड फॉर योर डिजी लॉकर अकाउंट। तो यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा, ये ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो आपके पास सुविधा हो उसमें आप अंकित कर सकते हैं। उसके बाद जो पासवर्ड है, पासवर्ड में भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात यह है कि पासवर्ड में आपको एक सिक्योर पासवर्ड बनाना है, जिसमें आपके कैपिटल भी रहने हैं, कैपिटल वर्ड जो अल्फ़ाबेट होते हैं कैपिटल भी रहना है, स्मॉल भी रहना है जैसे स्मॉल में रहते हैं, और नंबर भी रहना है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी रहना है। यानी 4 चीज़ें आपकी इस कंपलसरी हैं, ठीक है। और 8 से 12 अंक का मैक्सिमम बनाइएगा, 8 मिनिमम 8 और 12 मैक्सिमम, तो जिससे आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। उसी के बाद जैसे ही आप ये पहला पासवर्ड अपना बना लेंगे, उसके बाद उसी पासवर्ड को आप दूसरे में भी कंफर्म कर दीजिएगा कि ये दूसरा भी हो गया। और जैसे ही मैच कर जाएगा, जैसे मेरा ये लाल आ रहा है, तो जैसे ही मैच कर जाएगा ये हरा आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये हरा जाएगा तो आपका दोनों मैच हो जाएंगे, और जैसे ही आप साइन अप कर देंगे तो आपका जो है डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डिजी लॉकर अकाउंट में। फिर आप जब होम पेज पे आ जाएंगे तो उसमें ये आ जाएंगे फिर से ऑप्शन कि साइन इन और साइन अप। तो अब आप साइन इन आप करिएगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर या मोबाइल आईडी जो यूज़र आईडी होगी आपके वो अंकित करिएगा, और पासवर्ड साइन इन के बाद जो आएगा देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसमें आप साइन इन करेंगे, ठीक है। अगर जैसे आप मान लीजिए पासवर्ड भूल जाते हैं
तो पासवर्ड भूलने का भी इन्होंने ऑप्शन दिया है, अगर यूजर नेम भूल जाते हैं वो भी दिया है। और अगर अभी तक भी आपने डिजी लॉकर नई अकाउंट खोला है तो उसमें आप ज़रूर खोल लीजिए साइन अप के थ्रू, इसके ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अब हम आते हैं सीटेट की मार्कशीट की किस तरीके से ले चलते हैं। ये तो देखिए ये हो गया स्क्रीनशॉट। अब मैं थोड़ा सा होम पेज पे चलता हूँ, इसलिए होम पेज में थोड़ा सा आपको शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन घबराइएगा मत, मैं पूरा समझा दूँगा। देखिए मेरा डिजी लॉकर है, ठीक है, डिजी लॉकर है। अब डिजी लॉकर में जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड अंकित करेंगे तो ये थोड़ा सा सीधा करनी पड़ेगा मुझे। तो जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड अंकित करेंगे तो आपके पास इस तरीके से बन के आ जाएगा। इस तरीके से नहीं बन के आएगा, सॉरी। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं नेट खोल लूँ, क्या करना होगा, जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड अंकित करेंगे आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। सबसे पहले वो आधार आपका एक्सेस करेगा। जैसे मैंने इशू पे किया, देखो मेरा आधार इन्होंने एक्सेस किया है, तो मैंने सबसे पहले अपना आधार अंकित किया था, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आधार कितना कंपलसरी है। आधार के बिना सबसे पहले आपका आधार नंबर मांगेगा और सीधा और डिटेक्ट करके आपका नाम डिटेक्ट करके आपको तुरंत जो है आपको आधार नंबर इस डिजी लॉकर अकाउंट में प्रोवाइड करा देगा, जो मेरा ये है, ठीक है। उसके बाद ये आधार हो गया, आधार भी आपको भेजेगा। इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि आधार आपका ओटीपी से एक्सेस करता है। जैसे ही आप आधार नंबर कर लेंगे, आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी भेजेगा। ओटीपी से में वही अकाउंट नंबर होना चाहिए कि जो आपका रजिस्टर है डिजी लॉकर में, सीटेट में और आधार नंबर में, ठीक है। क्योंकि आज जैसे अगर आप आधार नंबर नहीं अंकित करेंगे तो वो नेक्स्ट प्रोसेस आगे नहीं आएगा, जो होम पेज मेरा बन के आ रहा है इस तरीके से, डैशबोर्ड, इशू, डॉक्यूमेंट, और इस तरीके से जिस तरीके से आ रहा है नहीं आएगा। इसलिए आप आधार नंबर का जो आपका मोबाइल नंबर है उसमें ज़रूर आप चेंज करवाइए, या तो आपका पास है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो आप ज़रूर चेंज करवाइए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है, देखिए मैं थोड़ा सा ही बता दूं कि देखिए इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें ये लिखा है देखिए कि सॉरी 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 अंकित हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए इसमें लिखा है योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी आप इसमें अवेलेबल कर सकते हैं। और कैसे अवेलेबल करेंगे मैं बता दूं थोड़ा सा जल्दी से। इसी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट में सभी को खोल के, मेरा नेट चल थोड़ा सा स्लो है, मैं सभी डॉक्यूमेंट को आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ बस, और उसके बाद हम लोग सीधा सीटेट पे पहुँच जाएंगे। बहुत स्लो काम कर रहा है। थोड़ा वेट कीजिए। फिर से चलते हैं, तो ये आ गया देखिए ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे ही आप अंकित करेंगे तो ये प्लीज ये आ गया आपका। देखिए इसमें आप प्लीज़ वेट हो रहा है, लेकिन हम समझा सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का है। देखिए इसमें आपका आधार नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके आधार नंबर के थ्रू आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका अंकित कर लेगा और डिटेक्ट करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग बैक में। ये नेट बहुत स्लो चल रहा है सर। जो हम बताना चाह रहे थे उस पर आ जाते हैं जल्दी से। देखिए इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, व्हीकल अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपका अपना पेन जो है वो भी इसमें सेव कर सकते हैं। और डिजिटली जो साइन है, देखिए इसमें लिखा है डिजिटली साइन, ये भी डिजिटली साइन आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब हम आते हैं अपने सीटेट का। देखिए बन एशूड हो चुका है, मतलब मेरा ये आधार नंबर हो गया था, तो मैंने आधार कार्ड अपना इसमें इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मेरा बन इशू आ रहा है। अब उसके बाद लिख रहा है देखिए गेट मोर नाउ, तो गेट मोर नाउ पे हम क्लिक करेंगे। गेट मोर पे नाउ पे जैसे क्लिक किया, देखिए इसमें आ रहा है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी इसमें यानी आधार कार्ड, एम्स का ऋषिकेश उत्तराखंड, और इसी देखिए बिहार बोर्ड स्कूल का जो आपका इंटर हाई स्कूल का होता है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो भी आप प्रोवाइड हो रहा है इसमें। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो यूपी का है वो भी प्रोवाइड हो रहा है।
और हरियाणा का देखिए, असम का देखिए, और आंध्र प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश का भी टेक्निकल एजुकेशन जो यूपीटी हमारा चलाता है, यूपीटी, उसका भी आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए इसमें लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, इस पे हमारा काम, क्योंकि सीबीएसई हमारी सीटेट कराता है। और देखिए इसमें छत्तीसगढ़ है और जितने अकाउंट हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उन सभी के आप डॉक्यूमेंट आप आराम से देखिए, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, इन सभी जितने भी हैं, काफ़ी हैं, तो इन सभी के आप आराम से प्रोवाइड देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है जैसे आपको कोई, तो आप इसमें सर्च, ये ऊपर सबसे ऊपर सर्च ऑप्शन लिखा है कि उसमें आप अपना डिपार्टमेंट सर्च कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको, अगर वो अकाउंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा होगा डॉक्यूमेंट, तो आपको इस डिजी लॉकर अकाउंट में ज़रूर मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने सीटेट की मार्कशीट में कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे क्लिक किया, देखिए इसमें जो सीबीएसई के इंटर हाई स्कूल का है उसका माइग्रेशन देखिए, और पास सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, उसके बाद इंटर का मार्कशीट, माइग्रेशन और पासिंग सर्टिफिकेट। अब उसके बाद देखिए NEET मार्कशीट और NEET रैंक लेटर, ठीक है। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आ नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आएगा, मैं फिर से देखता हूँ एक बार कि अभी आ नहीं रहा था, ठीक है। तो जैसे ये NEET रैंक लेटर है, उसके जस्ट नीचे ही आपका सीटेट का मार्कशीट का आएगा लोगो कि आप सीटेट की मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए, और उसी पे क्लिक करके आप अपना जो सीटेट का रोल नंबर आपको ध्यान होगा, और नहीं है तो आप जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर से आप अंकित करेंगे तो आपके पास वो सीटेट का मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट दोनों प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने आ जाते हैं PDF में ही, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपना सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। आप, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सीटेट की मार्कशीट और डिजी लॉकर अकाउंट खोलेंगे। इससे पिछले का एक मैंने वीडियो बनाया था डिजी लॉकर से, लेकिन मैं उसमें अच्छे से समझा नहीं पाया था, लेकिन तो इसलिए मैंने ये दोबारा बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरी प्रोसेस। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, वो भी प्राप्त कर लें अपनी सीटेट मार्कशीट और अन्य सर्टिफिकेट। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की मैं अपडेट देता रहूँगा 69,000 से संबंधित, और कोई भी पूरी जितनी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट, सभी चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा, यूपी टेट, सीटेट के हम लोगों ने मॉक टेस्ट और मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है। तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको इस वीडियो संबंध में कोई भी प्रॉब्लम होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।